Assalamu alaikum. Second year morning. Today we will start our experiment number 1 according to our course plan. Okay, this is our course plan. Form 406 Pharmaceutics, Dosage Form Science, and already we have given lecture number 1 on Introduction to Form 406 and lecture number 2 Introduction to Dosage Form Science and Design. Now lecture number 3 will inshallah we will cover experiment number 01 to prepare and dispense sodium bicarbonate eardrop in 10 ml. स्टार्ट करते हैं आज का एक्सपेरिमेंट अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से بسم الله الرحمن الرحيم. Okay, this is our experiment number 01. Object है to prepare and dispense sodium bicarbonate eardrop in 10 ml. Preparation of sodium bicarbonate eardrop के लिए हमें इक्विपमेंट और मटेरियल क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको कि हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं. नंबर 2 ग्लिसरीन. नंबर 3 ग्लास रॉड. नंबर 4 स्पैचुला. नंबर 5 स्टोरेज बॉटल. नंबर 7 deionized वाटर और बैलेंस. थ्योरी हमारी कुछ इस तरह से है कि हमें ऑटिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम बनाना है. अब ये ऑटिक डिलीवरी सिस्टम होती क्या है? मेनली रेफर टू ऑटिक सॉल्यूशन और ऑटिक air solution. Otic preparations are mainly delivered in very small volume to the central canal of ear for the removal of earwax, जिसको कि हम कहते हैं cerumen, and for treating the local infection and also the inflammation in the ear. अब चूंकि सोडियम बाइकार्बोनेट का काम ये है कि वो एयर वैक्स को रिमूव कर रहा है, तो अब ये एयर वैक्स जो है जिसको कि हम सीरमन कह रहे हैं, सीरमन इज नेचुरली प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी टू प्रोटेक्ट द स्किन इनसाइड आवर एयर कैनाल. The quantity produced varies between individual. हर शख्स की अलग अलग बॉडी की सलाहियतें होती हैं. तो यकीनन ये जो एयर वैक्स प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी है या जो एयर वैक्स कितना बन रहा है वो हर इंडिविजुअल में वेरी करेगा. एंड समटाइम इट कैन बिल्ड अप एंड बिकम हार्ड एंड ड्राई, जिसकी वजह से हमारे सुनने में भी प्रॉब्लम आ सकता है. तो सोडियम बाइकार्बोनेट ईयर ड्रॉप्स आर यूज्ड टू soften the dry and harden earwax. तो हम सोडियम बाइकार्बोनेट ईयर ड्रॉप्स को क्यों यूज कर रहे हैं? ताकि वो जो वैक्स जो हार्ड हो गई है उसको सॉफ्ट कर दी जाए, और वो सॉफ्ट हो जाएगी तो वो ईयर के अंदर से इजीली ooze out हो जाएगी, या फिर उसको with the help of this sodium bicarbonate drop वो बाहर ड्रेन हो जाएगी. This reduce the need for wax to be physically removed but also make ear irrigation. अब जो सोडियम बाइकार्बोनेट ड्रॉप्स है ये एक्चुअली में एयर इरिगेशन है जो कि इजी करेगा रिमूवल ऑफ दिस सीरमन को, जो कि हम जिसको कह रहे हैं ईयर वैक्स. अच्छा, अब इसके साइड इफेक्ट देख लेते हैं. साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट ईयर ड्रॉप्स को यूज करने पे? समटाइम रेडनेस एंड स्वेलिंग इज ऑब्जर्व. Sodium bicarbonate eardrops can sometimes may cause the dryness in your ear canal and cause itching.
आप सिंगल या ऑफन यूज से तो नहीं, मगर हाँ जो कि बहुत ज़्यादा इसको यूज करें उस फिर इस तरह की जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो आ सकते हैं। तो एयर ड्रॉप, देर आर मेनी टाइप्स ऑफ एयर प्रिपरेशंस इंक्लूडिंग एंटीबायोटिक भी हो सकती हैं। तो यही वजह है कि जो बैक्टीरियल ग्रोथ जो कि हमारे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के अंदर हो सकती है, तो उसको हम ट्रीट करते हैं विद अ सॉल्वेंट, जिसकी जैसे कि ग्लिसरीन, vegetable oil, mineral oil, and PEG 300, PEG polyethylene glycol 300। ये डिफरेंट ग्रेड के हैं, तो फिर हम 300 ही यूज करेंगे। एंटीबायोटिक also used in combination with other solvent। इसके अलावा हम एयर प्रिपरेशन को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? The swimmers ears is the conditions where the water has become trapped between the semen, impaction and the tympanic membrane। इसके अलावा जो ट्रीटमेंट इन्वॉल्व आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ग्लिसरीन, boric acid, hydrocortisone, ethyl alcohol, acetic acid, and aminoglycoside antibiotic। ओके, हम सोडियम बाइकार्बोनेट के अब यूजेस देखते हैं। तो यूजेस ऑफ दिस फॉर्मुलेशंस आर एंटीप्यूराइटिक, वैक्स सॉफ्टनर, एंटी इंफ्लेमेटरी। अच्छा, हमें ये जो एयर ड्रॉप बना रहे हैं, इसको हम स्टोर करेंगे स्मॉल स्मॉल ग्लास और प्लास्टिक कंटेनर में विद अ ड्रॉपर। आपको ड्रॉपर दिखा देते हैं। Container. This may be a new dosage form to you that you've not seen. The drop tainer comes in 3 parts. You have the bottle part, that's pretty obvious. You've got a regulator, and that you have a cap as well. And these things would all be assembled inside of the hood as you're working to make a compounded sterile product. ओके, हमने आपको एयर ड्रॉप का बताया कि इसके स्मॉल ग्लास या प्लास्टिक कंटेनर किस तरह से होते हैं। अब हम इसके मास्टर फार्मूला देख लेते हैं फॉर द कैलकुलेशन पर्पस। मास्टर फार्मूला इसका 100 ml में है। सोडियम बाइकार्बोनेट 5 ग्राम लेना है, ग्लिसरीन जो है 30 ml लेना है, और वाटर जो है वो 100 ml। मगर चूंकि हम 100 ml में नहीं बना रहे, हम इसको बनाएंगे 10 ml में। तो इसका रिड्यूस फार्मूला क्या हो गया? अब सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि हमारे 100 ml के अंदर कितना था? 5 ग्राम। मगर 10 ml बनाने के लिए हम करेंगे 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10, तो हमें 0.5 ग्राम चाहिए। ग्लिसरीन इसी तरह हमें 10 ml चाहिए, और वाटर हमें 10 ml चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये जो डिफरेंट तीनों हमारे इंग्रेडिएंट हैं, इनके क्या रोल हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट एज द एंटी एजिंग, एंटीप्यूराइटिक और डेसिकेंट है, जबकि ग्लिसरीन एज अ वैक्स सॉफ्टनर है, जबकि वाटर एक व्हीकल है या सॉल्वेंट है। अच्छा, करना किस तरह से है? टेक द स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर एंड वे करना है सोडियम बाइकार्बोनेट को। हमने कितना लिया है? 0.5 ग्राम। अब डिजॉल्व इट इन वाटर, देन ऐड करेंगे वेट glycerine into it and make up to the 10 ml। इसको हम डिस्पेंस करेंगे into the dispensing bottle के अंदर। रिजल्ट क्या हुआ? We have prepared and dispensed sodium bicarbonate ear drop 10 ml। आपने पेशेंट की काउंसलिंग करनी है।
अब पेशेंट की काउंसलिंग में क्या क्या चीजें शामिल हैं, हम इस वीडियो की मदद से देखते हैं। To use eardrops properly. Wash your hands well with soap and water. Warm the eardrop bottle by holding it in the palm of your hand for a few minutes. This will make the eardrops more comfortable to instill. If instructed by your pharmacist or doctor, gently shake the bottle for 10 seconds. Remove the cap or dropper from the eardrop bottle. Make sure nothing touches it or the tip of the container. Tilt your head to one side or lie down with the affected ear facing up. For adults or children over 3, gently pull the top of the ear upward and backward. For children under 3, gently pull the bottom of the ear back and down. This will straighten the ear canal. Instill the correct number of drops in your ear, as instructed on your prescription label. Ensure that the dropper or the tip of the container does not touch the ear or other surfaces to avoid contamination. Keep your ear tilted up for 3 to 5 minutes. Replace and tighten the cap or dropper right away. Make sure not to touch the tip of the container or the dropper. Wash your hands to remove any medication. Into both ears. Wait 5 to 10 minutes between ears to allow the eardrops to run into the ear canal. Always follow your doctor or pharmacist. These instructions are meant to be a general guideline. Check with your pharmacist if you have any questions. ओके स्टूडेंट, आपको इस तरह का ये लेबल तैयार करना है। जब भी हम कोई लेबोरेटरी में स्मॉल स्केल पे हॉस्पिटल में या फिर आप कहें कि डिस्पेंसरी के अंदर, फार्मेसी के अंदर, रिटेल में, कम्युनिटी फार्मेसी में हम डिस्पेंसिंग करते हैं तो हमें लेबल बना के उस कंटेनर के ऊपर लगाना होता है। ठीक है, लेबलिंग के बारे में तो आपने पढ़ा है। आप कहीं सोडियम बाइकार्बोनेट एयर ड्रॉप का कोई नाम रखना है, ब्रांड नेम, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इन्होंने ये प्रीवियस स्टूडेंट का मैं आपको दिखा रही हूँ। इन्होंने सोटेक्स रखा हुआ है और उन्होंने कंपनी का नाम भी दिया हुआ है, मेडिसी फार्मा। ठीक है, उन्होंने जिस तरह से जो तमाम इंस्ट्रक्शन होने चाहिए, लाइक प्रिकॉशन, इंडिकेशन, उसका स्टोरेज, उसकी डोज, उसकी इंग्रेडिएंट क्या क्या चीज़ें होंगी, फिर उसमें ये इंफॉर्मेशन तो होनी ज़रूरी है, बैच नंबर, लॉट नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट और उसके रिटेल प्राइस। तो आपने अपनी कोई भी कंपनी का नाम रखना है, उसका ब्रांड नेम तजवीज़ करना है और ये इंफॉर्मेशन ऐसे ही दिखेंगी, प्रिकॉशन, इंडिकेशन, स्टोरेज, डोज। ठीक है, फार्मूला भी आपका ये आप देख रहे हैं यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, इसके अंदर फार्मूले के अंदर ये जो 0.46 लिखा हुआ है, इसको जो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट में कैलकुलेट करवाया है वो आप लिखेंगे। यहाँ पर हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह आपसे एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।